हेलो एवरीवन, राधे राधे। माय नेम इज़ अनुराग चंद्र तिवारी। आज के इस क्लास में हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, ये चैप्टर क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर माना जाता है। ऐसे आप एनसीईआरटी बुक उठाओगे तो ये एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 3rd है, लेकिन जब भी हम लोग क्लास 12th स्टार्ट करते हैं तो इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग मैट्रिसेस का वन शॉट हम लोग पूरा डिटेल्ड पढ़ेंगे। मतलब डिटेल्ड करने का क्या मतलब है कि इसी वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे, एग्जाम्पल्स रहेंगे, एक्सरसाइज रहेंगे और कुछ पीवाईक्यू भी हम लोग कर लेंगे। मतलब ये वन शॉट में आप कंप्लीट है, कंप्लीट वीडियो। मतलब कहीं फिर आपको इधर उधर देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इसके बाद फिर आप एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, आपका ये चैप्टर यहीं पर बाइंड अप हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस, और इसको सिंगुलर में हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मैट्रिक्स भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिफिनीशन से। तो फर्स्ट हम लोग डिफिनीशन देखते हैं मैट्रिसेस का। एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फंक्शन इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। तो मैट्रिक्स का अगर डिफिनीशन करेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है ये? जैसे ये एक नंबर है आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के फॉर्म में, और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में क्या रह सकते हैं? बहुत सारे नंबर रह सकते हैं। बहुत सारे नंबर कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के नंबर हो सकते हैं। ऐसे आप लोग जान भी गए होंगे, क्लास 11th जस्ट आप पास करके 12th में आए हो तो जान गए होंगे कि ये नंबर रियल नंबर भी रह सकता है, इमेजिनरी नंबर, और फिर यू में से दैट कॉम्प्लेक्स नंबर भी रह सकता है। इवन ये फंक्शन के भी फॉर्म में रह सकते हैं, फंक्शन के भी फॉर्म में रह सकते हैं। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जो रेक्टेंगल में क्या होता है, एक हॉरिजेंटल लाइंस रहेंगे और एक वर्टिकल्स लाइन रहेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि आप हायर क्लास में जा रहे हो, छोटे क्लास में क्या होते थे? 1, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का ऑपरेशन हम लोग करते थे। बट मैट्रिक्स एक ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादा नंबर, जैसे आपको 20-20 नंबर का आपको इक्वेट करना है, एडिशन करना है, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं। जैसे ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में कर दिया, इसमें बहुत सारे आप नंबर डाल सकते हैं और सबका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स, ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसी के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो कंप्लीट डीलिंग होता है, इस चैप्टर को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स का डिफिनीशन है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो मैट्रिक्स में याद रखिए, तो मैट्रिक्स में क्या होता है? एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में बहुत सारे नंबर है। जैसे नंबर लिख दिया मैं ABCDEF GHI। अब आप यहाँ पर देखो, ये हॉरिजेंटल हो गया और ये क्या हो गया? वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल तो कॉमन लैंग्वेज हो गया, बट मैट्रिक्स के एक स्पेशल लैंग्वेज है। इस हॉरिजेंटल को हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? रो बोलते हैं। और इस वर्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो याद रखिए, द हॉरिजेंटल लाइंस, जितने भी हॉरिजेंटल लाइंस बन रहे हैं, हॉरिजेंटल लाइंस बन रहे हैं, इसको हम लोग रोज बोलते हैं। और जितने भी ये वर्टिकल लाइंस बन रहे हैं, वर्टिकल लाइंस बन रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ठीक है ना? वर्टिकल लाइंस आर नोन एज कॉलम। बस आपको माइंड में रहना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। कभी भी आपको सीबीएसई कभी नहीं पूछने वाला है आपसे कि रो को डिफाइन करो, मैट्रिक्स को डिफाइन करो, ऐसा कभी नहीं क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपका हमेशा क्या रहेगा? क्वेश्चन आपका हमेशा ऑपरेशन के फॉर्म में रहेगा, ये डिफिनीशन के फॉर्म में कभी नहीं रहेगा। तो बस डिफिनीशन को बस आपको क्लिक करना चाहिए कि अच्छा ये क्या डील कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसको समझते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि पहले आप रो को रिकॉग्नाइज कर लीजिए, कितने रो हैं। तो कितने रो हैं? 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं? 3। तो पहले रो को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम को लिखते हैं, और इसको मल्टीप्लाई साइन के साथ इंडिकेट करते हैं। इसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। तो जो नंबर ऑफ रोज होते हैं, जो नंबर ऑफ रोज होते हैं, इसको हम लोग m से इंडिकेट करते हैं। जनरल लैंग्वेज में m से इंडिकेट करते हैं। और नंबर ऑफ कॉलम को किससे इंडिकेट करते हैं? नंबर ऑफ कॉलम को किससे इंडिकेट करते हैं? n से इंडिकेट करते हैं। तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या हो जाएगा? m इंटू एन, m इंटू एन, m इंटू एन। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से ही मैट्रिक्स का पहचान किया जाता है। जैसे कोई बच्चा है, उसका नाम क्या हो सकता है? राम हो सकता है, सीता हो सकता है, गीता हो सकता है। उसी तरह से मैट्रिक्स का पहचान उसके ऑर्डर से किया जाता है कि 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, 4 इंटू 5 का मैट्रिक्स है, 6 इंटू 8 का मैट्रिक्स है। इसीलिए मैट्रिक्स अगर आप लिख रहे हो तो उसके बगल में आप ऑर्डर जरूर लिखो, तब ये कंप्लीट डिफिनीशन होता है।
तो ऑर्डर का अगर बात करेंगे तो m क्या हो गया नंबर ऑफ रोज, n क्या हो गया नंबर ऑफ कॉलम, और m इंटू n क्या हो गया इसका ऑर्डर, ठीक है ना। और बहुत ही आसान है, कोई भी बच्चा इस ऑर्डर को पहचान सकता है, रोज को काउंट कर सकता है, कॉलम को काउंट कर सकता है और m इंटू n के फॉर्म में लिख सकता है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट का पोजीशन पढ़ते हैं। तो चलिए एलिमेंट का पोजीशन पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम लोग एलिमेंट समझ जाते हैं, एलिमेंट क्या होता है। तो जैसे अभी हम लोगों ने मैट्रिक्स क्या पढ़ा कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अरेंजमेंट कर रहा हूँ ABCDEF, तो ये क्या हो गया, ये अंदर जितने भी कंटेंट लिखे इसी को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं। और ऑर्डर क्या हो जाएगा, जैसे हॉरिजेंटली कितना है, एक हॉरिजेंटल दो हॉरिजेंटल, मतलब दो रो, कॉलम कितने बन गए 1 2 3, तो ऑर्डर क्या हो गया 2 इंटू 3। तो अब ये तो मैट्रिक्स का तो पहचान उसके ऑर्डर से होता है, उसके किससे होता है ऑर्डर से होता है। तो ये अंदर जो हम लोग एलिमेंट यूज़ किए इनका भी तो एक पोजीशन चाहिए, इनका भी तो एक नेमिंग चाहिए, तो उसी को हम लोग को भी इनके पोजीशन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए पोजीशन के बारे में समझते हैं। तो जैसे देखो, जैसे मैं मान लो कि एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, आप डायरेक्ट एग्जाम्पल समझिए। एक मैट्रिक्स में लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे आसान मैट्रिक्स है, इसको मैंने लिख दिया। अब इसका मुझे क्या करना है, एलिमेंट्स का पोजीशन बताना है। तो जैसे ये ए मैट्रिक्स है, तो इसके जो पोजीशन होंगे ये स्मॉल ए से इंडिकेट होंगे, किससे होंगे स्मॉल ए से इंडिकेट होंगे। अगर ये कैपिटल बी रहेगा तो स्मॉल बी से इंडिकेट करेंगे, कैपिटल सी रहेगा तो स्मॉल सी से इंडिकेट करेंगे। और मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट्स का पोजीशन इंडिकेट करना है। तो ध्यान से देखिए, अब मुझे इस पोजीशन को इंडिकेट करना है। तो ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो ये पोजीशन इसका हो गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसको 1 1 से इंडिकेट करते हैं, मतलब फर्स्ट वाले को रो इंडिकेट करते हैं और सेकंड वाले को क्या बताते हैं, कॉलम बताते हैं। तो A11 का वैल्यू कितना हो गया 1। उसी तरह से हम लोग अब ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा, फर्स्ट रो, और कॉलम कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, मतलब ये सेकंड कॉलम है और कौन सा रो है, फर्स्ट रो है। तो इसका पोजीशन हो जाएगा A12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। उसी तरह से अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो A13 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब इसका आप खुद सोचो, 4 को क्या हो जाएगा, तो पहले रो सोचो, रो कौन सा है, तो ये फर्स्ट रो सेकंड रो है, तो पहले रो लिख देंगे, पहले क्या लिख देंगे रो, तो A1 A2, रो कितना हो जाएगा A2। कॉलम सोचो कौन सा है, फर्स्ट ही कॉलम में आ जा रहा है, तो A21 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। उसी तरह से ये क्या बन जाएगा A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, A22 का वैल्यू 5। और भी चल सकते हैं A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसके वैल्यू कितना हो जाएगा 6। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो A31 7 हो गए इसके। उसी तरह से सिमिलरिटी A32 8 हो गए और A33 कितने हो गए 9 हो गए, ठीक है ना। तो ये कभी कभी इक्का दुक्का मार्क्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको ऑर्डर या फिर आपके पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पूछता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन है आपका NCERT का ही क्वेश्चन है, ये शायद फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं, इन द मैट्रिक्स A आपको राइट करना है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर भी हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले रो को काउंट करेंगे और रो के को हम लोग M से इंडिकेट करेंगे, फिर कॉलम को काउंट करेंगे, कॉलम को हम लोग N से इंडिकेट करेंगे। तो रो कितने हैं 1 2 3, तो रो कितने हो गए 3, यानी M का वैल्यू कितना हो गया 3। कॉलम कितने हो गए 1 2 3 4, तो N = 4। और ऑर्डर हम लोग कैसे लिखते हैं, M इंटू N के फॉर्म में। तो उसी तरह से ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना हो जाएगा 3 इंटू 4, कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 4। उसी तरह से नेक्स्ट पूछता है नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट है। या फिर इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है कि जो आपका ऑर्डर बन रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। तो यानी इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए आपके 12, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 12। अब चलिए इसका थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोलता है कि राइट द एलिमेंट ऑफ A13, मतलब अब पोजीशन ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है,
पोजीशन ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है, उसका वैल्यू पूछ रहा है, उसका वैल्यू पूछ रहा है। तो A13 कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो में चलेंगे और थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये कौन सा आपका एलिमेंट बन जाएगा, 19 बन जाएगा। कौन सा एलिमेंट बन जाएगा, 19। A21 2 क्या हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 35। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 24 मतलब सेकंड रो, तो फर्स्ट रो सेकंड रो फोर्थ कॉलम, 1 2 3 4, दैट इज इक्वल टू 12। A23 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये 5/2, ये फ्रैक्शन में 5/2। तो ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जो एकदम बेसिक डेफिनेशन पे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या बोलता है कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। अब आपको मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना यहाँ पर सीखना है, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखना है। जो ए है, कैपिटल ए मैट्रिक्स को इंडिकेट करता है, और स्मॉल aij दैट इंडिकेट्स एलिमेंट पोजीशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। और उसका एक रिलेशन दिया हुआ है कि aij इज इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्यूशन को समझते हैं। पहले तो सोचो कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, 2x2। तो पहले एक हम लोग रफली तैयार कर लेंगे, ए मैट्रिक्स 2x2 कहने का मतलब क्या है, 2 रो होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। तो पोजीशन के साथ पहले हम लोग लिख लेंगे, तो पोजीशन के साथ लिखेंगे तो ये कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ये कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना। देखो ये 2x2 ऑर्डर का है भी, 2 रो हो गए और 2 कॉलम हो गया। अब इसी का क्या करना है, हमको एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। ये एक आपका रिलेशन दिया हुआ है, इसके हेल्प से हमको एलिमेंट फाइंड आउट करना है और फिर यहाँ पर पुट कर देना है। यहाँ पर हमको क्या कर देना है, पुट कर देना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक पोजीशन को निकालते हैं। फर्स्ट पोजीशन हमारा क्या है, A11, और एलिमेंट को क्या है, aij है। तो ध्यान से देखो, ये पहला क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है i, सेकंड क्या होता है j। जनरल फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, aij लिखते हैं। जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं, aij। तो i का भी वैल्यू 1 है, j का भी वैल्यू 1 है, तो बस इसी पे हम लोग पुट करेंगे, और हमको इस साल बोर्ड भी एग्जाम देना है, तो हमको एकदम तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम जो रिलेशन है उसको लिख देंगे, उसको लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद पुट करेंगे, जहाँ i है वहाँ भी 1 और जहाँ j है वहाँ भी 1। तो ये i का वैल्यू 1 प्लस 2 × 1, j1 है तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9/2। ये हमारा A11 निकल गया, A11 निकल गया। किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान टर्म चल रहा है। इसके बाद हम लोग सेकंड एलिमेंट निकालेंगे, दैट इज आवर A12। चलिए आप लोग बताइए, फर्स्ट रो i और j क्या क्या है। तो फर्स्ट वाला i होता है और उसके बाद j होता है। तो यहाँ पर i 1 है और j कितना है, 2। तो अब हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अब हमको दोबारा रिलेशन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, एक बार हम लोग यूज़ कर चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं। तो i के जगह पे 1 पुट कर देंगे और j के जगह पे 2, तो 2 जा कितना हो जाता है, 4 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 4 + 1 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/2। अब चलिए थर्ड एलिमेंट निकालते हैं। तो ये और ये निकल गया। थर्ड एलिमेंट हमारा कौन सा है, A21। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब बताओ i का वैल्यू कितना हो गया, 2, और j का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो i को मैं 2 से रिप्लेस करूंगा और j को 1 से रिप्लेस करूंगा। तो i को मैंने 2 से रिप्लेस कर दिया। अब j 1 × समथिंग होता है, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16/2। तो ये आपके 3 पोजीशन निकल गए, 3 एलिमेंट के पोजीशन निकल गए। फोर्थ निकालते हैं। फोर्थ हमारा कौन सा है, A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम ये वाला पोजीशन अब निकालते हैं। तो चलो i का भी वैल्यू 2 है और j का भी वैल्यू क्या है, 2। तो चलिए इसमें पुट करते हैं, i के जगह पे भी 2 और j के वैल्यू की जगह पे भी 2। तो 2 और 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए 2 + 4 कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36/2 कितना हो जाएगा, 18। 36/2 कितना हो जाएगा हमारा, 18। ठीक है, यहाँ भी आप चाहो तो इसको कट करके सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। 2 16/2 कितना हो जाता है, 8। तो चलिए अब हम लोग लास्ट में यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो ए मैट्रिक्स हमारा कितना हो जाएगा, A11 का वैल्यू कितना था, 9/2
A12 का वैल्यू कितना था 25/2, A21 का वैल्यू कितना है 8 और A22 का वैल्यू कितना आ गया 18 और लास्ट में आप ऑर्डर लिख दो तो ये ज़्यादा परफेक्ट माना जाएगा और इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस किए। अब इसके बाद हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप है, बहुत सारे टाइप है। अगर इसके कॉम्पिटिटिव में जाओगे तो बहुत सारे आपको टाइप्स मिलेंगे। तो अभी हम लोग जो टाइप्स पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो नाम से पता चलता है कॉलम, ठीक है ना। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है, तो ये मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम, मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसके केवल एक कॉलम हो। रो कितने भी रह सकते हैं, रो कितने भी रह सकते हैं, ठीक है ना, बट कॉलम एक होने चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, कॉलम तो हमेशा एक रहेगा बट रो कुछ भी रहता है। जैसे एग्जांपल मैं इस तरह के डाल सकता हूँ 1 2 3, ऐसा देख लीजिए रो कितने हैं 3 बट कॉलम कितने हैं 1। तो ये क्या हो गया 3 × 1 ऑर्डर का हो गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। बहुत आसान सा टर्म है, ये सब आपको याद नहीं करना है, बस वर्ड पता होना चाहिए कि अच्छा कॉलम मैट्रिक्स जिसके कॉलम कितने हो गए 1 हो गए। इसी का जस्ट रिवर्स रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या हो गया, जिसमें ओनली 1 रो, जिसके रो कितने होते हैं, केवल 1 होते हैं। रो कितने होते हैं बच्चे, केवल 1 होते हैं। तो 1 होंगे तो रो 1 हो जाएंगे और कॉलम कुछ भी हो सकते हैं 1 × n। तो इसके ऑर्डर ऐसे बनेंगे, सॉरी इसके मैट्रिक्स ऐसे बनेंगे 1 2 3 4। तो इसमें देखिए रो कितने हो गए 1 बट कॉलम कितने हो गए 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 × 4। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये थोड़ा सा इन लोग दोनों से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही पता चलता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, बेसिक बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। स्क्वायर इज व्हाट, जिसमें लेंथ और ब्रेथ बराबर होते हैं। तो इसमें वही बात है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे। तो नंबर ऑफ रोज को m से इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को n से इंडिकेट करते हैं। तो m और n आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। और इस मैट्रिक्स का m और n बराबर ही होता है तो इसको 2 × 2 3 × 3 नहीं बोलते हैं, बस एक ही लैंग्वेज में बोल देते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है। तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है, मतलब m और n दोनों 3 है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर n, ठीक है ना, मतलब एक ही वर्ड बोल दिया जाता है क्योंकि इसमें दोनों बराबर ही होते हैं। इसके एग्जाम्पल आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। अब इसमें 2 रो हो गए और 2 कॉलम, तो ये बस 2 × 2, बस यही हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।